हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम आज आपके लिए लाया हूं दोस्तों फास्टैग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन किस तरीके से काम करता है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, वो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन को प्रेस करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। फास्टैग क्या होता है, जो गाड़ियों में लगा होता है और टोल में किस तरीके से काम करता है, बिना कैश के लेन देन किए हुए फास्टैग से सीधा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। ये जानना जरूरी है दोस्तों कि फास्टैग होता क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस कुछ भी है क्या, और उसके फ्यूचर क्या है। फास्टैग बेसिकली एक स्टिकर होता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का तकनीक के द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों। फास्टैग बेसिकली आपके गाड़ियों का जो मेन शीशा होता है ना, वहाँ पे चिपका होता है दोस्तों। अब जैसे ही गाड़ी आपकी क्रॉस करती है टोल के पास, टोल से जैसे ही गाड़ी गुजरती है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एक डिवाइस होता है ETC। जैसे ही आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरती है ना, तो उसका काम होता है गाड़ियों को सेंस करना। आपकी गाड़ी का कितने व्हीलर का है, क्या साइज़ का है, क्या लोड लेके कैपेसिटी लेके जा रहा है, इन सारी चीज़ों को वो कैच करता है। और कैच करने के बाद फिर वो जो भी बैंक होता है ना, उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग के लिए डाल देता है कि इसका ये अमाउंट लगना है। और फिर बैंक आपके खाते से डायरेक्टली जो आपने लिया होता है UPI के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, आपके अकाउंट से सीधा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। फास्टैग दोस्तों आने से बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं, तो फास्टैग आने से ना दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे पहले के टाइम पे ना कैश बहुत ज़्यादा टोल पे जमा हो जाता था, गाड़ियां भर भर के लोग जाते थे शाम के टाइम पे बैंक में जमा करने के लिए। तो कैश का जो डीलिंग है ना, सबसे पहला जो है ना, कैश का डीलिंग फास्टैग के आने से खत्म हो गया। दूसरा जो पॉइंट्स है ना, कि फास्टैग के आने से जो गाड़ियों का टोल बूथ पे जो जाम होता था ना, जो ट्रैफिक होता था, वो भी कम हो गया। और जब ट्रैफिक कम हो गया ना, तो टोल के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब ट्रैफिक कम होंगे ना, तो अलग अलग लेन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पहले करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा टोल लेन बनाने होते थे। वो लेन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहा। अभी आप देखेंगे टोल्स पे ना ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। तो ट्रैफिक जब कम होगा ना, तो वहाँ पे लेन्स भी, क्योंकि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी कम होने के बाद आप लेन को कम कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है ना, टोल फास्टैग आने से बेसिकली आपकी गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है ना, वो भी कम हो गया। क्योंकि आइडल गाड़ी रहती थी, ट्रैफिक होता था, वहाँ पे क्लच ले रहे, कभी एक्सीलरेटर पैडल पे पाँव रखा हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता था ना दोस्तों, कि आपके फ्यूल का अननेसेसरी कंजम्पशन होता था। इंजन का आइडलिंग आवर्स बढ़ जाता था, इंजन स्टार्ट रहता था, आपकी गाड़ी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो स्मोक आता था। स्मोक की वजह से जो प्रदूषण होता था ना दोस्तों, वो पोल्यूशन भी एक हद तक कंट्रोल हुआ है टोल बूथ के आसपास वाले एरिया में। वरना एक टाइम होता था कि जब बहुत सारी गाड़ी लगी होती थी टोल के ऊपर, बहुत सारे स्मोक आते थे, आसपास के लोगों का ना जीना बेकार हो जाता था। लोग सोचते थे कि नहीं यार, टोल मेरे आसपास के एरिया में ना हो तो सही है। तो इस वजह से टोल के आने से, फास्टैग आने से बेसिकली प्रदूषण के ऊपर भी कंट्रोल किया जा। कैश की हैंडलिंग जब कम हो गई ना, और UPI के द्वारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा जाने लगा ना, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ कि पैसों के लिए अलग अलग बंदों से हिसाब लेने का जरूरत नहीं पड़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी अकाउंट्स दिए हैं ना, डायरेक्टली उनमें जाकर के उनको सिर्फ ट्रांजैक्शन चेक करने होते, तो वहां पे बेसिकली गवर्नमेंट के लिए ना पारदर्शिता, जिसको बोलते हैं ना, कि वो एक पारदर्शिता आ गई कि कितने कैश का ट्रांजैक्शन किस पर्टिकुलर टोल से हुआ। सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, डिजिटल इंडिया बनाने का एक सपना देखा गया था। तो फास्टैग के आने से ना बेसिकली ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि डिजिटलाइज्ड पेमेंट हो रहा है। आपको वहां पे कैश का लेन देन का झंझट ही नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पे कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस आपको आने वाला नहीं। कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जिसको मैंने आपको बता दिया कि फास्टैग के आने से बेसिकली ये बेनिफिट्स हुए हैं। अब आता हूं दोस्तों कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है फास्टैग के दोस्तों? सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या है कि दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लोगों को टोल बूथ के ऊपर काम मिलता था, लोग आते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आज के टाइम पे जब ये डिजिटलाइज पेमेंट हो गया ना, कैश का लेन देन खत्म हो गया ना, तो क्या हुआ कि दोस्तों वहां से मैन पावर को डिडक्ट करना शुरू कर दिया। पहला जो दोस्तों इंपैक्ट हुआ है ना फास्टैग आने से, कि आपका जो नौकरी है ना, वो खत्म हुआ है। दूसरा जो डिसएडवांटेज फास्टैग के आने से ना, इसका सर्वर का कुछ इशू रहता है। सर्वर का अवेलेबिलिटी इशू होने की वजह से आपका कई बार गाड़ी अननेसेसरी होल्ड हो जाती है, वो कार्ड को रीड नहीं कर पाता है, उसमें उसको कुछ सर्वर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से वो अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर पाते। और जब अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा ना, तो वो आपकी गाड़ियों को वापस भेज देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा कि डबल कैश पेमेंट आप करके जाए। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फास्टैग ना होने का, कि अगर आपकी गाड़ियों में फास्टैग नहीं है ना, तो आपको दुगना अमाउंट टोल का दे करके निकलना पड़ेगा। और इशू के लिए भी अगर आपकी गाड़ी होल्ड हुई है और आप कैश में देना चाह रहे हो, तो भी आपको डबल पेमेंट करके ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा दोस्तों।
एक और जो डिसएडवांटेजेस है फास्टैग के दोस्तों वो है कि ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है ना, सपोज आपने किसी गाड़ी को परचेज किया सेकंड हैंड, तो फास्टैग आपको अगर वही उसी फास्टैग को आपको यूज करना है तो उस फास्टैग में बेसिकली यूपीआई जो रजिस्टर्ड यूपीआई होती है वो दूसरे बंदे का होता है, पहले वाले बंदे का होता है। तो आपको उस टैग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यूजर आईडी मोबाइल नंबर वो आपका उनके पास होता है। तो ये ओनरशिप जब ट्रांसफर होता है ना, वहां पे आपके लिए एक इशू क्रिएट करता है। एक और डिसएडवांटेज है दोस्तों कि फास्टैग का जो सेफ्टी है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। साइड ग्लास को नहीं क्लोज किया है तो उस केस में बेसिकली कोई भी आकर के ना आराम से उसको स्टिकर को रिमूव कर सकता है, तो सेफ्टी एक क्वेश्चनेबल है। तो डिसएडवांटेजेस में एक चीज मैं ऐड करता हूं दोस्तों कि ड्राइवर्स को एक इशू पड़ता है कि आपको ना कई बार फास्टैग होने के बावजूद भी आपको गाड़ियों को होल्ड कर दिया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि आपका टैग में ना आपका टैग काम नहीं कर रहा है, आपको कैश पेमेंट करके निकलना पड़ेगा। एक्चुअली इशू कभी कभी क्या होता है ना, इशू सर्वर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इशू आपके टैग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या भी आपका टैग जो है ना सही से रीड नहीं कर पाता है। अब इन सारे इश्यूज को आप तो समझ सकते हैं, टोल पे बंदा होता है ना, वो आपको सीधा डिमांड करता है कि आप पेमेंट करो और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके के सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना है ना, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप ना सिंपली उनको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप अपनी गाड़ियों का नंबर बताएंगे, गाड़ी का जैसे ही नंबर आप बताएंगे टैग है ना, वो आपके गाड़ियों का पूरा आपसे आपका टैग का पूरा डिटेल निकाल लेता है। उसके बाद आपको वो कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो ना तो कई बार ये सोल्यूशन आपको आ जाता है। कई बार आपका कई बार टैग आपका बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, रीड ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको री इशू कराना पड़ सकता है। इसके कुछ नॉमिनल फी आपको लगेंगे, वो आप मैप कराने के बाद आपको डायरेक्टली फास्टैग का इशू नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, फास्टैग जिस तरीके से एप्लीकेबल हुआ है ना टोल बूथ के ऊपर, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उससे काफी चीजें स्मूथ भी हुई है और कुछ डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली आप कोई भी काम करते हो ना तो आपको कुछ फायदे भी रहेंगे, वहां पे कुछ नुकसान भी रहेंगे। फायदे ज्यादा होते हैं, नुकसान थोड़े कम होते हैं तो वो कारगर हो जाते हैं। नुकसान ज्यादा हो जाता है, फायदा कम होता है तो वहां पे वो घाटे में आ जाती है। तो दोस्तों क्या इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, एडवांटेजेस ज्यादा है? अगर एडवांटेजेस ज्यादा है और इनके कारगर होने के चर्चे हैं तो क्या फास्टैग का उपयोग दूसरे चीजों में भी किया जा सकता है, जैसे फ्यूल टैग की तरह कोई एक सेंसर स्टिकर लगा हो, जितना फ्यूल आपके टैंक में जाता है और जितना आपका अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपका डिडक्ट हो जाए। क्या इस तरीके की एप्लीकेशंस इन फ्यूचर आ सकता है? क्या कोई ऐसा सेंसर भी आ सकता है जैसे कि रेड सिग्नल को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी गाड़ियों में कुछ सायरन आवाज आने लगे? क्या इस तरीके के सेंसर भी इन फ्यूचर आ सकता है कि आपकी गाड़ी अगर सडन लेन चेंज कर रही है ना, रॉन्ग लाइन में चल रही है ना, तो आपकी गाड़ियों में आवाज आने लगेगी? ऐसा एप्लीकेशन जो ऐसा सेंसर बेस्ड जो टैग की तरह स्टिकर बेस्ड हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या कोई और डिवाइस, कोई और तकनीक के द्वारा इसको क्या यूज किया जा सकता है? अगर आपको कुछ नए चीज आपको लगता है कि ये यूज किया जा सकता है तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इस तरीके और भी वीडियोस पाने के लिए ना दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।